क्या आपने कभी ऐसा ट्रेलर देखा है जिसे देखकर लगे कि आपने सब कुछ देख लिया, लेकिन असल में मार्वल ने आपको आधी कहानी ही दिखाई हो? क्योंकि इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ है। मार्वल और सोनी ने आखिरकार स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे का ऑफिशियल ट्रेलर रिलीज कर दिया है। और यकीन मानिए, इसमें जितना दिखाया गया है उससे कहीं ज्यादा छुपाया गया है। इस ट्रेलर के हर एक फ्रेम में ईस्टर एग्स छुपे हुए हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे किरदार हैं जिन्हें जानबूझकर ट्रेलर से बाहर रखा गया है ताकि असली सरप्राइज बचा रहे। मार्वल का ये पुराना खेल है, ट्रेलर में चीजों को एडिट करके दर्शकों को मिसलीड करना ताकि असली कहानी थिएटर में ही सामने आए। तो अब असली मजा है ये समझने में कि आखिर मार्वल इस बार हमसे क्या छुपा रहा है। ट्रेलर की शुरुआत ही एक अलग फील देती है, पूरा फ्रेंडली नेबरहुड स्पाइडरमैन वाला वाइब, और जिस तरह से इसे खत्म किया गया है बस दिल खुश हो जाता है। लेकिन जैसे ही ट्रेलर की शुरुआत होती है, हमें पीटर पार्कर दिखता है, उल्टा लटका हुआ, अपनी ताकत से बीम पर चिपका हुआ और एक लेटर पढ़ते हुए। ये कोई साधारण लेटर नहीं है, ये एमजे और नेड के लिए है, वही लोग जो अब उसे पहचानते ही नहीं। वह कहता है, तुम मुझे याद नहीं करते, लेकिन हम एक दूसरे को जानते थे, और यही वो दर्द है जो इस पूरी कहानी की जड़ में है। स्पाइडरमैन नो वे होम के बाद डॉक्टर स्ट्रेंज के स्पेल ने सबकी यादें मिटा दी थीं, और अब सालों बाद भी पीटर उसी पल में अटका हुआ है, जैसे वह उस अधूरे लेटर को बार बार अपने मन में दोहरा रहा हो, जो उसने एमजे को कभी पढ़कर सुनाया ही नहीं। अब वह पूरी तरह स्पाइडरमैन बन चुका है, 24/7। पीटर पार्कर की जिंदगी जैसे कहीं पीछे छूट गई है। बस एक चीज बची है, एम्पायर स्टेट यूनिवर्सिटी, जहां वह पढ़ाई कर रहा है। और यहीं पर हमें पता चलता है कि ब्रूस बैनर अब प्रोफेसर बन चुका है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि वह अभी भी अपनी कलाई में वो डिवाइस पहने हुए है जो उसे हल्क में बदलने से रोकता है। ये चीज साफ इशारा करती है कि आगे कुछ बड़ा होने वाला है। पीटर अपने फोन में पुराने वीडियो देखता है, वो पल जब एमजे और नेड को पता चला था कि वह स्पाइडरमैन है। उनकी खुशी, उनकी दोस्ती, सब कुछ अब सिर्फ स्क्रीन पर बचा है। आप सोच सकते हैं वह अपने खाली समय में इन्हीं वीडियोस को बार बार देखता होगा, जैसे अपनी खोई हुई जिंदगी को पकड़ने की कोशिश कर रहा हो। और फिर आता है सूट। इस बार स्पाइडरमैन का सूट अलग लगता है, कम टेक्नोलॉजी, ज्यादा रियल। ऐसा लगता है जैसे टोबी मैगवायर और एंड्रयू गारफील्ड के सूट का एक परफेक्ट मिक्स हो। हालांकि थोड़ा स्टार्क टेक बचा है, लेकिन ज्यादातर चीजें अब सिंपल और ग्राउंडेड है। अब वह सच में फ्रेंडली नेबरहुड स्पाइडरमैन बन चुका है। जैसे ही वह एक्शन में कूदता है, आपको एंड्रयू गारफील्ड वाली एनर्जी साफ महसूस होती है। तेज कट्स, फॉलिंग शॉट्स और एकदम रॉ मूवमेंट। और इसका सबसे बड़ा कारण है नया डायरेक्टर डेस्टिन डेनियल क्रेटन, जिसने शंग-ची बनाई थी। इस बार स्पाइडरमैन की दुनिया पूरी तरह बदल गई है। ज्यादा एक्रोबैटिक्स, ज्यादा मार्शल आर्ट्स और जैकी चैन की स्टंट टीम तक इसमें शामिल है। यानी एक्शन इस बार नेक्स्ट लेवल होने वाला है। ट्रेलर में हमें कई विलेन की झलक मिलती है और डेयर डेविल यूनिवर्स से जुड़े किरदार भी। पनिशर भी दिखता है, और जिस तरह से वह स्पाइडरमैन से बात करता है, ऐसा लगता है कि दोनों पहले से एक दूसरे को जानते हैं। उनकी बातचीत, उनका टकराव और फिर धीरे धीरे टीम अप की संभावना, ये क्लासिक मार्वल स्टाइल है। एक सीन में स्पाइडरमैन को की टू द सिटी दिया जाता है। शायद उसने किंगपिन के मेयर आर्क के बाद कुछ बड़ा किया है। और इसी दौरान हम एमजे और नेड को साथ में देखते हैं, अब भी एक दूसरे के करीब, लेकिन पीटर से दूर। एमजे के अपार्टमेंट में एक पार्टी का सीन है दिखाई देता है। वहां हमें उसका नया बॉयफ्रेंड नजर आता है। अगर आपने ध्यान दिया हो तो ये वही एक्टर है जो अहसोका में एजरा ब्रिजर का रोल निभा रहा था। और यकीन मानिए, ये किरदार फैंस के लिए नया सबसे नापसंद कैरेक्टर बनने वाला है। फिर कहानी एकदम ट्विस्ट लेती है। पीटर बेहोश हो जाता है और एक कोकून में बदलने लगता है। हाँ, बिल्कुल कॉमिक्स की तरह। और जब वह बाहर आता है तो पहले से ज्यादा पावरफुल, शायद ऑर्गेनिक वेब शूटर्स या कुछ नई ताकतें। ये पूरा सीन टोबी मैगवायर वाली शुरुआती ट्रांसफॉर्मेशन की याद दिलाता है। ब्रूस बैनर उसे स्कैन करता है और स्क्रीन पर गामा रीडिंग्स दिखती है। उसके सारे एनहांस्ड एबिलिटीज कुछ कुछ कैप्टन अमेरिका सुपर सोल्जर लेवल पर लगती है। और बैनर के लेक्चर में क्वांटम क्रोमोडायनामिक्स का जिक्र किया जाता है, जो स्पेस टाइम और मल्टीवर्स से जुड़ा है। ये इशारा करता है कि कहानी कहीं ना कहीं एवेंजर्स डूम्सडे से भी कनेक्ट हो सकती है। फिर एक नया रहस्य, एक ऐसा कैरेक्टर जो लोगों के दिमाग कंट्रोल कर रहा है। एक बूढ़ी औरत हमें टैंक चलाती दिखाई देती है, लेकिन साफ है कि वो ये सब खुद से नहीं कर रही है। ये सब देखकर लगता है कि सेडी सिंह का किरदार शायद जीन ग्रे से इंस्पायर्ड हो सकता है, एक पावरफुल साइकिक। अगले शॉट में हमें डैमेज कंट्रोल प्रिजन में धमाके दिखाई देता है। कैदियों की भागने की कोशिश और स्पाइडरमैन का उसमें फंसना, सब कुछ एक बड़े कॉन्फ्लिक्ट की तरफ इशारा करता है।
शायद सेडी सिंक का कैरेक्टर पकड़ा जाता है और फिर खुद को छुड़ाने के लिए अपनी ताकतों का इस्तेमाल करती है। फिर हमें स्कॉर्पियन दिखता है, आखिरकार अपने कॉमिक एक्यूरेट सूट में। ये होम कमिंग के पोस्ट क्रेडिट सीन का पे ऑफ है। इसके अलावा हमें इस फिल्म में बूमरैंग, टैरेंटुला और हैंड निंजास जैसे कई विलेन भी दिखाई देंगे। लेकिन असली सवाल अभी भी वही है, मुख्य विलेन कौन है? क्या वो टूमस्टोन है या कोई और जो पर्दे के पीछे सब कुछ कंट्रोल कर रहा है? अंत में स्पाइडरमैन की आंखें लाल हो जाती हैं, उसकी ताकत और भी खतरनाक लगने लगती है और जब वह निंजाओं की तरफ उड़ता है तब हमें वॉइस ओवर में रीबर्थ की बात सुनाई देती है। ये सिर्फ कहानी का नहीं बल्कि पूरे स्पाइडरमैन फ्रेंचाइज का नया जन्म है। और फिर आता है वो हल्का फुल्का मजेदार पल। एमजे उसे फ्रेंडली नेबर कहती है और उसके कमरे की दीवारों पर लगी स्पाइडरमैन की तस्वीरों को देखकर थोड़ा शक भी करती है, जैसे उसे फिर से कुछ समझ आने लगा हो। अब सवाल आपसे है, आपने ट्रेलर में क्या नोटिस किया? कौन सा किरदार छुपा हुआ हो सकता है? क्योंकि इस ट्रेलर की असली कहानी अभी भी पूरी तरह सामने नहीं आई है। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप मार्वल की कोई लेटेस्ट अपडेट मिस न करें। और हमेशा की तरह देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।